वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कंट्रोल बटन के साथ मिला के ए टू जेड तुम जो है वो कौन कौन सी शॉर्टकट कीज़ काम करती हैं। तो यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ हमारा टॉपिक है। कंट्रोल बटन को आज हम फोकस कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अप्लाई भी करके देखेंगे, जो है वो प्रैक्टिकल करके। पहले सबसे जो है वो कंट्रोल प्लस ए आपके पास होता है। सिलेक्ट ऑल की कमांड है। कंट्रोल प्लस ए दबाने से तमाम की तमाम तहरीर सेलेक्ट हो जाती है। करके देखेंगे, एक दफ़ा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे और सारी चीज़ों को अप्लाई करके हम देखेंगे। यहाँ पर कुछ तहरीर मैं लिख लेता हूँ, 5 पैराग्राफ लिख लेते हैं और 5 ही लाइंस इनके अंदर। डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर कुछ तहरीर लिखी हुई है। जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ए प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर ये तमाम की तमाम तहरीर सेलेक्ट हो गई है। अब आप मर्ज़ी के मुताबिक इसे जाके कट या पेस्ट वगैरह, कट कॉपी पेस्ट वगैरह आगे चल के आप इसे कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल प्लस बी। इसको बंद करेंगे जी। कंट्रोल प्लस बी बोल्ड की कमांड है। अच्छा, जो ज़रूरी होगी वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस बी आपको पता है बोल्ड की कमांड है, कंट्रोल प्लस बी। लेकिन जितने हिस्से को सिलेक्ट करेंगे उतना ही हिस्सा बोल्ड होगा। करना है जी, देख लेते हैं एक नज़र। आप इसको जो है वो सिलेक्ट करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं तहरीर सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही कंट्रोल प्लस बी प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि ये वाली तहरीर थोड़ी ज़्यादा गहरी होगी, ज़्यादा बोल्ड हो चुकी है। कंट्रोल प्लस सी कॉपी की कमांड है। अगर आप तमाम तहरीर को कॉपी करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पैराग्राफ हम सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्लस सी दबाते हैं, ये तहरीर कॉपी हो चुकी है। बाद अज़ां इस तहरीर को जहाँ मर्जी जाके हम कंट्रोल प्लस वी दबा के पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स कंट्रोल प्लस डी, कोई बताएगा कंट्रोल प्लस डी किसकी कमांड है? अच्छा, फाउंड बॉक्स वाला। फाउंड बॉक्स क्या चीज़ है यहाँ पर दिखा दूँ कि ये यहाँ पर अगर आप कंट्रोल प्लस डी सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल प्लस डी प्रेस करते हैं तो आपके पास फाउंड बॉक्स ओपन हो जाता है। ये फाउंड बॉक्स यहाँ पर मोर का बटन दबाने से भी ओपन होता है। यहाँ पर ये बॉक्स आपके पास आ गया है, जिसकी मदद से आप इस तहरीर की मज़ीद सेटिंग कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस डी फाउंड बॉक्स की कमांड है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर आ गई है जी कंट्रोल प्लस ई, ये अलाइन टेक्स्ट सेंटर की कमांड है। अगर आप बिल्कुल सेंटर में किसी तहरीर को भेजना चाहते हैं, ये तहरीर मेरे पास यहाँ पर है, इसको आप सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस ई दबाते हैं तो ये तहरीर बिल्कुल सेंटर में चली जानी चाहिए। कंट्रोल प्लस ई, ये बिल्कुल जो है वो सेंटर के अंदर तहरीर आ गई है। इसके बाद है जी कंट्रोल प्लस एफ, ये फाइंड टेक्स्ट की कमांड है। अगर आप इसके अंदर से कोई टेक्स्ट तलाश करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एफ दबाएंगे। यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स हमारे पास ओपन हो गया है। यहाँ पर हम वर्ड लिखने के बाद इसे हाईलाइट करके देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ही वर्ड कितनी दफ़ा लिखा गया है। बाद में इसे तब्दील भी कर सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस एफ फाइंड की कमांड है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स कंट्रोल प्लस जी कमांड है गो टू की। अब यहाँ पर इसको हम कंट्रोल प्लस जी दबाते हैं तो अब भी वही बॉक्स फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स का आखिरी बटन जो कि गो टू के नाम से होता है वो हमारे पास डायरेक्ट ओपन हो गया है। अब यहाँ पर हम कुछ भी जो है पेज नंबर वगैरह दर्ज करके या सेक्शन के नंबर दर्ज करके या लाइन नंबर दर्ज करके, आप इसे जानते ही हैं, पढ़ चुके हैं पहले, हम उस सेक्शन में जा सकते हैं। डायरेक्ट गो टू सेक्शन आपके पास ओपन होता है कंट्रोल प्लस जी से। कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस टेक्स्ट की ऑप्शन है। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट में कंट्रोल प्लस एच प्रेस करते हैं तो अब यही फाइंड एंड रिप्लेस वाला बटन, दरमियानी बटन रिप्लेस के नाम से आपके पास ओपन हो गया है, जिसमें फाइंड व्हाट आप किस लफ्ज़ को रिप्लेस करना चाहते हैं, रिप्लेस विद आप किस लफ्ज़ के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं। ये करने के बाद आप रिप्लेस ऑल का बटन क्लिक करते हैं तो सारी चीज़ें रिप्लेस हो जाती हैं। इनको भी हम चेक कर चुके हैं कोर्स के दौरान। फिर 1 by 1 भी हो जाता है, साथ का बटन 1 by 1 है, उसकी मदद से आप 1 by 1 कर सकते हैं। फिर इसके बाद कंट्रोल प्लस आई अटैलिक टेक्स्ट की कमांड है।
अटैलिक बिल्कुल जी, टेढ़ा करने के लिए अगर आप किसी भी सिलेक्ट को किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस आई प्रेस करते हैं तो अब ये तहरीर थोड़ी तिरछी हो गई है, अटैलिक का बटन भी अप्लाई हो गया है इस पे। इसी तरह कंट्रोल प्लस जे, याद रहेगा यहाँ पर तो आपको ये नज़र आ रही हैं चीज़ें, जस्टिफाई टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन जब मैं आपसे पूछूंगा तो फिर ये सिर्फ कंट्रोल प्लस जे ही लिखा होगा। फिर आपने खुद आंसर करना है कि ये जस्टिफाई टेक्स्ट की ऑप्शन है, करके देखते हैं। अगर आप इसको जस्टिफाई करना चाहते हैं, जस्टिफाई से मुराद जैसे कि ये इधर से बिल्कुल बराबर है लेफ्ट साइड से, इसी तरह राइट साइड से भी बराबर होना चाहिए, इसे जस्टिफाई कहा जाता है। आप पूरी तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस जे बटन प्रेस करें, अब ये दोनों तरफ से आपकी तहरीर जो है वो जस्टिफाई हो चुकी है। याद रहे कि प्रोफेशनल लोग ज़्यादातर कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपने कमांड्स अच्छे तरह से समझनी है। कंट्रोल प्लस के इंसर्ट हाइपर लिंक की कमांड है। हाइपर लिंक को आप जानते हैं, अगर आप किसी तहरीर के साथ लिंक लगाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं चाहता हूँ कि कोई बंदा डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करे, डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएं, यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करें डॉक्यूमेंट को या किसी भी वर्ड को, उसके बाद कंट्रोल प्लस के दबाने से आपके पास इंसर्ट हाइपर लिंक बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपके पास वही वर्ड लिखा है जिस पर आप लिंक लगाना चाहते हैं, यहाँ पर आप एड्रेस टाइप कर दें, अगर वो इंटरनेट से है या कंप्यूटर के अंदर से है। कंप्यूटर के अंदर से है तो फिर यहाँ से ले जाएंगे, इंटरनेट से है तो फिर यहाँ पर आप टाइप करेंगे। आप इसे जानते ही हैं, हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से कंट्रोल प्लस के से आप इसमें हाइपर लिंक इंसर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एल अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट की कमांड है। अगर आप इसको लेफ्ट साइड पे भेजना चाहें, अभी यहाँ पे ये बिल्कुल सेंटर में है तहरीर, कंट्रोल एल प्रेस करते हैं तो अब ये तहरीर पेज के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जो है वो चली गई है। कंट्रोल प्लस आर से ये राइट साइड पे आती है। इसको भी देखते हैं आगे चल के। मजीद अगर कंट्रोल प्लस एल हम देख चुके हैं, कंट्रोल प्लस एम इंसर्ट जो है वो इंक्रीज इंडेंट की जो है वो कमांड है। इंक्रीज इंडेंट क्या है इसको ज़रा समझ लें। यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि ये जो हमारा पैराग्राफ लिखा हुआ है ये यहाँ पर बाकी पैराग्राफ के बिल्कुल दरमियान में ही है, साथ है, उनके बराबर है। अगर आप इसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करें, कंट्रोल प्लस एम दबाने से ये पैराग्राफ थोड़ा इंक्रीज हो गया है, आगे की जानब चला गया। इस तरह आप जितनी दफ़ा कंट्रोल प्लस एम दबाएंगे ये इंक्रीज होता जा रहा है, कुछ इस तरह से। अभी कंट्रोल जी करके इसको ठीक करता हूँ। फिर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास होता है कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन हर सॉफ्टवेयर के अंदर जो है न्यू डॉक्यूमेंट की कमांड है। आप कहीं पर भी जाके कंट्रोल प्लस एन प्रेस करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में तो एक न्यू पेज आपके पास ओपन हो जाता है, न्यू फाइल आपके पास ओपन हो जाती है। इसके बाद है जी कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ ओपन डॉक्यूमेंट की कमांड है। अगर आपने पहले से कोई डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, याद रहे कि जिस फोल्डर में आप डॉक्यूमेंट जिस सॉफ्टवेयर में ओपन कर रहे हैं उसी सॉफ्टवेयर का डॉक्यूमेंट इससे ओपन होगा। ऐसा नहीं है कि आप वर्ड की फाइल है आपके पास और आप इन पेज का कोई उसमें ओपन कर रहे हैं तो फिर नहीं होगा। तो कंट्रोल प्लस ओ, आप जहाँ कहीं भी कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करते हैं तो आपके पास न्यू लोकेशन ओपन के नाम से बॉक्स ओपन हो जाता है, जहाँ से आप लोकेशन दे के इसको इंसर्ट कर सकते हैं अपनी फाइल को, इसमें न्यू जो है वो पेज को। फिर इसके बाद यहाँ पर होता है जी कंट्रोल प्लस पी, प्रिंट डॉक्यूमेंट के लिए। कंट्रोल प्लस पी दबाने से डॉक्यूमेंट के अंदर जैसे ही आप कंट्रोल प्लस पी दबाते हैं तो आपके सामने प्रिंट बॉक्स ओपन हो जाता है। हम इसको भी डिटेल में पढ़ चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आखिरी क्लास के अंदर। यहाँ पर आप प्रिंटर की सेटिंग करने के बाद ओके करके प्रिंट आउट जो है वो ले सकते हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स, आपके पास होता है कंट्रोल प्लस क्यू, ये क्लियर डॉक्यूमेंट की कमांड है। अगर आपने कोई स्पेस लगाई हुई है, जैसे कि इसको हमने कंट्रोल प्लस एम किया था कुछ इस तरह से, अब की बार अगर आप कंट्रोल प्लस क्यू करते हैं, कंट्रोल प्लस क्यू, तो ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाती हैं जो इस पर आपने अप्लाई की हुई है। कमांड्स जो हैं इंक्रीज वगैरह अगर किया हुआ है। वो भी ये जी वाला काम ही ना करता है? नहीं, जी वाला काम नहीं ये करता। कंट्रोल प्लस आर अलाइन टेक्स्ट राइट की कमांड है। ये इस वक्त जो है वो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जुड़ा हुआ है ये बटन। कंट्रोल प्लस आर दबाने से ये राइट साइड पे पहुंच जाता है। कंट्रोल प्लस ई दबाने से ज़्यादा सेंटर में आ जाता है। तो कंट्रोल प्लस आर अलाइन टेक्स्ट राइट की कमांड है। कंट्रोल प्लस एस
सेव डॉक्यूमेंट की कमांड है। अगर आप डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एस बटन प्रेस करें, ये बॉक्स आपके पास सेव एज के नाम से ओपन हो जाता है। आप जहाँ कहीं चाहें अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। फिर आपके पास है जी कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी हैंगिंग इंडेंट की कमांड है। अब हैंगिंग इंडेंट क्या होता है, यहाँ पर हमने देखा था कि ये वाला पैराग्राफ हम इंक्रीज कर सकते हैं थोड़ा सा आगे, लेकिन हैंगिंग ये कंट्रोल एम से हमने किया था, कंट्रोल इंक्रीज इंडेंट किया था हमने कंट्रोल एम से, सारा ही जो है वो पैराग्राफ आगे चला गया है। अब कंट्रोल प्लस क्यू यहाँ पर, अब ये देखें ये भी इसी तरह का काम कर रहा है, लेकिन पहली लाइन को छोड़ के, पहली लाइन उतनी ही रहेगी लेकिन पहली लाइन के नीचे वाली चीज़ें आगे हो जाएंगी। देखते हैं करके, सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्लस क्यू दबाते हैं, सॉरी कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी दबाने से हैंगिंग इंडेंट, मतलब ये पहली लाइन उसी तरह है, दूसरी सारी लाइनें आगे को हुई हैं, जबकि कंट्रोल प्लस एम से ये सारा इंक्रीज हुआ था। समझ आइए ना? अच्छा जी। फिर इसके बाद हमारे पास होता है यहाँ पर कंट्रोल प्लस टी के बाद कंट्रोल प्लस यू, अंडरलाइन टेक्स्ट की। अगर आप किसी सेलेक्ट शुदा तहरीर के नीचे लाइन लगाना चाहते हैं, आप उस तहरीर को सिलेक्ट करें, इसको कर देते हैं, कंट्रोल प्लस यू दबाने से इस तहरीर के नीचे एक लाइन अपीयर हो जाती है। जैसे ही आप किसी भी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस यू दबाते हैं तो एक लाइन इसके नीचे अपीयर हो जाती है। अंडरलाइन की ऑप्शन है कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी भी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कमांड है, पेस्ट की कमांड है। जहाँ कहीं आप कंट्रोल किसी जो है वो तहरीर को कॉपी करते हैं, यहाँ से भी कॉपी किया जा सकता है, कंट्रोल सी से भी कॉपी किया जा सकता है। अब किसी खाली एरिया पे आप कंट्रोल वी दबा के इस तहरीर को पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्लोज डॉक्यूमेंट की कमांड है। अगर आपने डॉक्यूमेंट को बंद करना है बिल्कुल, तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम हैं, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस करते हैं तो यही बटन जो आप प्रेस करते हैं, अब ये पूछ रहा है सेव करनी है या नहीं करनी, तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू आपकी जो है वो, अभी हम इसको बंद नहीं कर रहे, आपकी क्लोज की कमांड है बंद कर देंगे लिए डॉक्यूमेंट को, किसी भी डॉक्यूमेंट को। अभी सारी चीज़ें हम अप्लाई करके देख रहे हैं वर्ड के अंदर। कंट्रोल प्लस एक्स कट की कमांड है। अगर आप तहरीर को कट करना चाहते हैं, ये पूरा पैराग्राफ यहाँ से कट करना चाहते हैं, बाद में कहीं पेस्ट करना है इसको, तो कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस करने से ये यहाँ से कट हो जाएगा। बाद जहाँ हम कंट्रोल प्लस वी दबा के इसको दोबारा से पेस्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस एक्स कट की कमांड है। कंट्रोल प्लस वाई रीडो की कमांड है। अब रीडो क्या चीज़ है? रीडो एक स्टेप आगे जाना, अंडो एक स्टेप पीछे जाना। अब फर्ज करें कि यहाँ पर मैंने ये एक स्टेप मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जो है वो आधा पैराग्राफ मिटा देता हूँ डिलीट का बटन दबा के। याद रहे कि कंट्रोल प्लस वाई तभी इस्तेमाल होगी जब कभी आपने कंट्रोल प्लस जी भी इस्तेमाल किया है। अगर आपने जी का भी इस्तेमाल ही नहीं किया तो कंट्रोल प्लस वाई भी नहीं होने वाला। अब यहाँ पर क्या हुआ जी, मैंने कहा हो गलती हो गई, नहीं करना था, कंट्रोल प्लस जी कर देता हूँ, एक स्टेप पीछे आ गए। अब दोबारा से मैं कहता हूं कि नहीं यार वो ही करना था जो करना था, तो कंट्रोल प्लस वाई, फिर एक स्टेप आगे जाने के लिए। ये अक्सर इसकी ज़रूरत पड़ जाती होती है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि कंट्रोल प्लस वाई, तो ये रीडो की कमांड है। जिस तरह हम बैक जाते हैं एक स्टेप, इसी तरह हम एक स्टेप आगे भी जा सकते हैं, लेकिन आगे तभी जाएंगे जब पहले बैक आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने लिखा कुछ नहीं है तो कहाँ आगे जाएंगे, पहले तो खाली है, तो एक स्टेप पीछे आएंगे तो आगे जाएंगे। यहाँ पर ये लाजमी है। कंट्रोल प्लस जेड यहीं पे कवर हो गई है। कंट्रोल प्लस जी अंडो की कमांड है, एक स्टेप पीछे आने के लिए। आपने कोई काम किया है, यहाँ पर इसको मैंने डिलीट कर दिया है, बाद में मुझे याद आया कि यार डिलीट नहीं करना था, एवं डिलीट हो गया, अब दोबारा से क्यों लिखना है, हमने कंट्रोल प्लस जी दबाते हैं, तो कंट्रोल प्लस जी दबाने से ये एक स्टेप वापस जो है वो आ जाती है। तो यहाँ पर ए टू जेड कंट्रोल के साथ बटन्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम शिफ्ट का बटन इसके साथ लेकर आएंगे, और इसी तरह जो मेन स्पेशल कैरेक्टर्स है
इनको डिस्कस कर लेंगे, अभी कंट्रोल मेन थी। यस यस यस। कंट्रोल प्लस क्यू और कंट्रोल प्लस जी में सर जी क्या फर्क है? कंट्रोल प्लस क्यू और जी में देखिए, कंट्रोल प्लस क्यू जो है वो क्लियर कर रहा है किसी चीज़ को, ख़त्म कर रहा है, आपने कोई इंडेंट लगाई हुई है चीज़। कंट्रोल प्लस जी तो ये देखें ना, अभी करके देखिए, क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कंट्रोल प्लस जी में और कंट्रोल प्लस एम में क्यू में क्या फ़र्क है? दोनों एक जैसे लगते हैं, दिखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, तो ऐसा नहीं है। हमने यहाँ पर ये देखें कुछ इंडेंट आगे किया है। अब अगर मैं यहाँ कंट्रोल प्लस जी करता हूँ, पहले जी कर रहे हैं, तो ये एक स्टेप वापस जा रहा है, एक स्टेप। लेकिन ये एक स्टेप हमने वापस नहीं जाना, हमने जो भी इसके साथ अमल किया है हमने ख़त्म ही करना है। हमें नहीं पता जी कितनी दफ़ा दबाया, वाई कब दबाया हमने, यहाँ पर हम कहते हैं ये इंडेंट ख़त्म हो जाए वापस आए जो नॉर्मल पोजीशन पे, तो यहाँ पर हम कंट्रोल प्लस क्यू दबा रहे हैं। अब एक ही दफ़ा में उसने वो सारा काम जो जी बार बार हमने करना था, स्टेप बाय स्टेप वापस जाने के लिए, ये क्लियर करने के लिए। अब अगर आपने क्लियर कुछ नहीं, अब यहाँ पर अगर कंट्रोल क्यू दबाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जी दबाएंगे तो कुछ ना कुछ होगा। समझ लेना, क्योंकि जी तो एक स्टेप वापस लेके जा रहा है। अब कंट्रोल पर तो जिस चीज़ को हमने ख़त्म करना है ही नहीं वो चीज़ ख़त्म करने वाली, तो ज़रा फिर कंट्रोल प्लस क्यू का क्या फ़ायदा होगा वहाँ पर। तो ये सारी कमांड्स यहाँ पर हैं, याद रहे कि कमांड सिर्फ कंट्रोल बटन के साथ ही नहीं चल रही डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ दूसरे बटन्स भी होंगे, लेकिन उनको बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर आज की क्लास के अंदर हमने कंट्रोल के साथ इसकी इसकी ये वीडियो चली तो गई है बेटा हमारी। हाँ, ये अगर आपने पिक्चर लेनी है तो मैं एक फॉर्मेट बना के आपकी जो है वो बुक के अंदर लगाऊंगा। अभी आपकी शॉर्टकट कीज़ क्लियर सारी नहीं हुई, अभी हो सकता है कल फिर हम शॉर्टकट कीज़ को डिस्कस कर लें आगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपके पास ये चली गई हैं, असाइनमेंट का हिस्सा हैं। जब कभी टेस्ट में पूछा जाए, कोई आपसे पूछे या मैं आपसे पूछूं, तो आंसर आपको आना चाहिए इसका। यहाँ पर इसके आंसर ज़्यादा डिटेल के साथ भी दिए गए हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ हमारी एक वीडियो सिलसिला है जिसमें हमने कंट्रोल प्लस ई विद प्रैक्टिकल और थ्योरी, वो थ्योरी जो आपने लोगों को सुनानी है। आपसे कोई पूछेगा कंट्रोल प्लस ई किस चीज़ की कमांड है, ये सवाल हो गया, आगे इसके जवाब बयान हो रहा है कि कंट्रोल प्लस ई जो है वो लाइन टेक्स्ट सेंटर की कमांड है। फिर उसका प्रैक्टिकल करके अगर दिखाना पड़े तो वो भी करके दिखाया गया है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, अदरवाइज़ ये पेज भी आपकी बुक के अंदर आपको मिल जाता है। कोई बात और पूछने वाली है? ठीक है जी, अगर कोई बात पूछने वाली नहीं है तो फिर हम यहाँ पर इसको ऑफ करते हैं। फिलहाल के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।